आ जाए कि खाली सीटें, क्योंकि अगर सीटें खाली रह पाती है तो फिर असेंबली का कोरम जो है वो नामुकम्मल रह पाता है, और इस वजह से जो है किसी किस्म की जो आगे का लाइमल है को बढ़ाना जो है गैर कानूनी तस्वर होता है। इसलिए इस सूरत हाल में इस सीटों को जो है फिल करना इंतहाई जरूरी है। इस तरह दीगर सवाल भी अदालत में होता है जिसका जवाब सिर्फ इलेक्शन कमीशन के वकील ने दिया, बल्कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील के बैरिस्टर अली जफर उन्होंने भी दिया। अदालत ने जो है फैसला महफूज किया था और यही कहा था कि 1 बजे इस फैसले को सुनाया जाएगा। और अब से कुछ देर हमारे जो है साथ ही रहिएगा। आबिद हमीद ब्यूरो चीफ पेशावर ने भी हमें ज्वाइन किया है, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। आबिद हमीद साहब, ये कहिएगा कि आर्टिकल 17 के तहत भी उन्होंने कुछ बातचीत की कि 17 के तहत मेरे कई बुनियादी हुकूक बनते हैं बैरिस्टर जफर की जानिब से, तो क्या इन चीज़ों पर भी नहीं इत्तफाक हो सका? ज़िशान, आप बताइएगा, आर्टिकल 17 के तहत उन्होंने बैरिस्टर जफर ने सवाल किया था कि आर्टिकल 17 के तहत भी उनके बुनियादी हुकूक कुछ हैं, तो क्या उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन को या अदालत को जो है इसके ऊपर इत्तफाक नहीं कर सके? देखिए, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील का हवाला दिया, जिसमें से आर्टिकल 17 भी था, दीगर सेक्शन का हवाला भी दिया कि जो इलेक्शन कमीशन है वो 2 पार्टियों में कंफ्यूज है। एक वो पार्टी है जो पार्लिमानी पार्टी है, दूसरी वो पार्टी है जो सियासी पार्टी है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने जो महसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से लेकर दीगर जमातों में तकसीम की है, ये उन्होंने जिशान, हमारे साथ ही रहिएगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो फैसला आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, आप इसे किस तरह से देखते हैं? इसका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ख्वातीन की मखसूस नशिस्तें और अकलीती सीटों के बारे में जो फैसला दिया था वो दुरुस्त साबित हो गया, जिसको कि पेशावर हाई कोर्ट ने उनके फैसले को तौसीक कर दी। तो लिहाजा अब जो सीटें तकसीम हो चुकी हैं, तमाम सियासी जमातों को कोटा मिल चुका है, तो अब वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बहुत बड़ी आईनी दरख्वास्त को मुस्तरद होने के बाद अब वो ख्वातीन की और अकलीती नशिस्तों से महरूम हो गए हैं। अब इन्हें आइंदा 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। जब आइंदा नेक्स्ट इलेक्शन जब होंगे तो उस वक्त अपनी ख्वातीन की नशिस्तों के लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। अब फिलहाल मौजूदा फैसले की रोशनी में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बहुत बड़ी सियासी शिकस्त हुई है और उनको इंतखाबी शिकस्त भी हो गई, और अब उनको ख्वातीन की और अकलीती सीटें जो हैं उनसे महरूम हो गए हैं। कंवर दिलशाद साहब, जिस तरह से उन्होंने आर्टिकल 17 का हवाला दिया कि अगर एक जमात इलेक्शन ना लड़े तो भी सियासी जमात होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पार्टी इलेक्शन लड़े तो ही मतलब उसको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, तो इस हवाले से भी क्या अदालत को वो इसके ऊपर नहीं कर सके रजामंद? नहीं, दरअसल गुजारिश है कि अफसूल तौर पर अगर देखा जाए तो आपका पॉइंट बड़ा दुरुस्त है। हम भी बार बार ये कहते रहे कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 और इस तरह आइन के आर्टिकल 51 के दफा के सब सेक्शन 6 के तहत उन्होंने फैसला किया है, जिस पर के तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता अरकान को इस तरह से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे और उन्होंने ये इमीडिएटली फौरी तौर पर पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने इनको स्टे नहीं दिया था, जिसकी बना पर स्पीकर कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियों के स्पीकरान ने बाकायदा ख्वातीन की वो नशिस्तें जो इलेक्शन कमीशन ने कोटे के तहत तकसीम कर दी थी उसके साथ हल्फ उठा लिया था और उन्होंने ही सदारती इलेक्शन में भी बाकायदा वोट कास्ट किया। तो अभी ज़ाहिर है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे थे, तो आज फैसला आ गया है, तो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ख्वातीन की नशिस्तें जो है अब वो मिलने से महरूम हो गए हैं। तो फैसला क्या यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि फैसला आने से पहले ही मखसूस नशिस्तों को अलॉट कर दिया गया? वो इसलिए कि पेशावर हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया था। अगर पेशावर हाई कोर्ट स्टे दे देती तो फिर मुमकिन था कि स्पीकर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के स्पीकर उनसे हलफ ना लेते, तो उनकी दरख्वास्तें अभी ज़ेर समाअत थी। जब स्टे ना मिले तो इसका ख्याल यही होता है कि जो इलेक्शन कमीशन फैसला किया है उसी पर अमल दरामद होगा। तो ये तो इब्तदाई तौर पर उनको तो उसी वक्त जब इनको हलफ उठा लिया गया था तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो उसी वक्त नशिस्तों से महरूम हो चुकी थी। तो अब जो कौमी असम्बली में सूबाई असम्बली में जो कुछ जनरल सीटें हैं जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता अरकान है उन्हीं की सपोर्ट हासिल रहेगी और ख्वातीन के नशिस्तों से महरूम हो गए।
Okay, बहुत शुक्रिया कवर दिलशाद साहब, अपना कीमती वक्त दुनिया न्यूज़ को दिया। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वराइच। अदील, आप इस फैसले के बारे में डिटेल से हमें बताइएगा। देखिए, ये जो फैसला है इसमें ऑलमोस्ट पहले ही ऐसी इंडिकेशन है लग रही थी कि सूरत हाल इसी जानिब जाएगी, लेकिन अब ये मामला पेशावर हाई कोर्ट से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को बड़ी तवक्को थी। जब उनसे जब बात करते तो ये कहते थे कि यहाँ से हमें रिलीफ मिल सकता है। तो बहरहाल एक उनके लिए बड़ा धचका है कि उन्होंने इसमें मेनली यहाँ पर इस अदालत से रजू किया जहाँ से उनकी दरख्वास्तें खारिज होगी। ये मामला ऑलमोस्ट इसलिए सेटल हो चुका है, इसमें कौमी असम्बली में दीगर असम्बलियों में जो मखसूस नशिस्तें हैं उन पर हल्फ हो चुके हैं, उनमें मामला अब आगे जा चुके हैं। अब उसमें एक रिवर्स गियर जो है वो नहीं लग सकता था। एक वोटिंग में उन लोगों ने हिस्सा ले लिया था। उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है अब वही प्रिवेल करेगा और इसमें अब जनरल नशिस्तों पर अगरचे बड़े बड़े नंबर्स थे इनके पास जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करने के बाद, डायरेक्ट नशिस्तों के बड़े नंबर्स होने के बावजूद एक तो ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वफाक में हुकूमत बना सकी और ना ही अब वो मखसूस नशिस्तों वाला जो चैप्टर है वो भी अब क्लोज हो गया। तो ऐसे में एक नई नज़ीर कायम हो गई है, नई प्रेसिडेंट कायम हो गई है और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो प्रिवेल कर गया इस हद तक कि अभी सुप्रीम कोर्ट का फोरम बाकी है। लेकिन बज़ाहिर इसमें अब यही लगता है कि आगे अदालतें इस मामले को इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगी क्योंकि इस स्टेज पे ये मामला जा चुका है, हल्फ हो चुके हैं और उसमें ये अब अगले जो आईनी मराहिल हैं उनका हिस्सा बन चुके हैं ये लोग जो मखसूस नशिस्तों पे आए थे। तो ऐसे में अब इस मामले को कानूनी और आईनी तौर पे तो फाइनलिटी मिलने में भी एक स्टेज बाकी है, लेकिन ऑलमोस्ट ये मामला तय होता दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन अदील हमें ये बताइएगा कि आप नहीं समझते कि ये बड़ी शिकस्त हुई है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को? मामला कहाँ जाता दिखाई दे रहा है? अब ये पार्टी क्या करने जा रही है आगे? देखिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो यही अनाउंस किया था कि हम इसके खिलाफ, इस फैसले के खिलाफ अदालत में जाएंगे। वो एक बड़ी अदालत में गए, दरखास्तें खारिज हो गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तमाम मामलात को, तमाम आईनी कानूनी मामलात को, यानी हकीकत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कानूनी आईनी महाजों पे लड़ने की बजाय वो एग्रेशन से मामलात को लेके चल रहे हैं और यही वजह है कि इलेक्शन से आउट होने तक का जो इनका मरहला था उसकी रीजन अपनी पॉलिसीज, अपना जारखाना सियासत का जो अंदाज है वो था और अभी भी आगे जिस अंदाज में चीजों को लेके चल रहे हैं उसमें आगे यही अगर इनका तर्ज अमल रहा तो इसी तरह की चीजें पार्टी के साथ होती रहेंगी। उसकी रीजन ये है कि जो मखसूस नशिस्तों से हाथ धोने का जो मामला है, क्या इसकी जिम्मेदार खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है जिसने जो इंतखाबात 2021 में ड्यू थे वो 2023 तक ड्रैग कर दिए? ये तो इन्होंने खुद फैसला करना था और वो 2 साल तक गैर जरूरी डिले और एक ऐसे टाइम पे जाके इलेक्शन करवा दिए जब पूरी दुनिया की नजरें इस दिमाग के ऊपर लगी हुई थी कि ये क्या करेंगे। अब ऐसे में जब इनसे इंतखाबी निशान छीन लिया जाएगा और इंतखाबी निशान, इनको अंदाजा था इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा वाजे तौर पे कह रखा था कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो हैं वो शफाफ अंदाज में कराने हैं। फिर बैरिस्टर गौर का इंतखाब जिस अंदाज में हुआ, वो जो नॉमिनेशन फाइल करने से लेके फिर रिजल्ट की अनाउंसमेंट तक का जो ड्रामा सब कुछ हुआ, तो इसकी जिम्मेदार बुनियादी तौर पे खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। उसके नतीजे में फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना, ये भी जो इनके नाकदीन है वो ये कह रहे हैं कि ये एक बड़ा ये पॉलिटिकल डिजास्टर भी था, अपनी शनाख्त खो दी और उसका कॉन्सिक्वेंस पॉलिटिकल डिजास्टर भी था सुने वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। आप हमारे साथ ही रहिएगा अदील। ब्यूरो चीफ पेशावर आबिद हमीद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल है, गुफ्तगू कर लेते हैं। आबिद हमीद साहब, इस केस से मुतालिक आप तो शुरू से देख रहे थे, तो इसकी हमें डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अगर आप देखें जैसा अनिल बता रहे थे कि जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस तरफ देखना चाहिए कि आया वो इस केस में इतनी इंटरेस्टेड थी या नहीं थी। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आप देखें गुज़िश्ता रोज भी एक बड़ा ही अजीबोगरीब किस्म का मामला देखने में आया। जब इस केस की समाअत हुई, लार्जर बेंच बना, तो वहाँ पर जो 2 वकील जिन्होंने आके दलाइल पेश करने थे, बैरिस्टर अली जफर और बाबर अवान, वो पहुंचे ही नहीं। काजी अनवर एडवोकेट वहाँ पर मौजूद थे, जो सीनियर कानूनदान थे, वो दलाइल देते रहे और वक्त हासिल करते रहे, लेकिन
इस इंतजार में थे कि ये दोनों वकला पहुंचे, अदालत की इंतजार करती रही। लेकिन इस अहम केस में इन वकला जो सीनियर वकला हैं PTI के, जो या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, इनकी दिलचस्पी का अंदाजा से लगा सकते हैं आप कि वो कल यहाँ पर आए नहीं और मुख्तलिफ जगहों पे फंसे हुए थे। इस हवाले से उनसे कल पूछा भी गया था, जिसको उन्होंने मुख्तलिफ रीजन ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद हमीद। और ब्यूरो चीफ पेशावर हमारे साथ मौजूद है ज़ीशान काका खेल और अदील वराइच, आपने हमें इस मामले पर आगाह किया।